करनाल नगर निगम की फूसगढ़ गौशाला में गौवंशियों की मौत का पुलिस ने 17वें दिन खुलासा किया है। गौवंशियों को गुड़ में सल्फास देकर मारा गया था और मृत गायों की खाल व हड्डियां बेचने वाले ठेकेदार की मिलीभगत पाई गई है। वारदात को अंजाम देने की योजना बनाने वाला मास्टरमाइंड अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। इधर देर शाम CIA 2 के इंचार्ज मोहन लाल ने स्पष्ट किया है कि गौशाला में गौवंशियों को गुड़ में सल्फास मिलाकर खिलाया गया था और 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। चारों को कल अदालत में पेश कर पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया जाएगा। की रात को गौशाला में जो है 45 गायें तो एक ही दम मरी थी और उसके बाद भी 4-5 गायें और मरी थी, मतलब करीब 50 गायें 27 तारीख को सुबह मरी थी। और जैसे ही सूचना मिली थी वहाँ मौके पे सारा प्रशासन भी गया था, हम भी मौके पे गए थे और उसी दिन से हमें ये इस गुत्थी को सुलझाने में कि इतनी ज़्यादा गायें कैसे मरी हैं, सभी गायें का पोस्टमार्टम करवाया गया था और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जल्दी मंगवाने के लिए SP साहब ने 2 बार DO लेटर्स भी लिखे हैं। और पोस्टमार्टम जब रिपोर्ट आ गई कि उसमें इन गायों को सल्फास जो जहर था वो दिया गया है, तो उसके बाद फिर और हमने अपनी जो जांच को तेज़ किया। CCTV कैमरे, इनकी कॉल डिटेल्स, लोकेशन और हर एक वो आदमी जो गौशाला से जुड़ा हुआ था, हमने सबसे पूछताछ की बिल्कुल बारीकी से। और लास्ट में फिर हमें पता चला कि ये जो अमित है यहाँ पे, जो डेहा जाति का प्रधान है, इसके रिश्तेदारों ने, अमित ने यहाँ ठेका लिया हुआ है और जो मृत गाय उठाने का है उसने यहाँ काम करने के लिए उसका भाई है रजत, एक उसका साला है और एक उसका चाचा है विशाल का भतीजा आगे एक अमन है, अमर, और एक सोनू है। ये 5 आदमी यहाँ काम करते थे। 50-50 के पार्टनर थे, एक पार्टनर इनका विशाल था और दूसरा ये अमित था। तो 5 लोग ये लगातार यहाँ काम कर रहे थे। इस काम को करने के लिए उन्होंने यमुना के पास, मंगलौरा के पास काफ़ी ज़मीन भी ली थी जिसमें हड्डी और उसको खाल उतारने का काम करते थे। तो इनकी इन्वेस्टमेंट जो इन्होंने आप बताया कि इन्वेस्ट इनका काफ़ी हो गया था। जो विशाल है पहले भी अम्बाला में काम करता था ऐसे ही गाय के मृत पशु उठाने का, और वहाँ इसके साथ था जो वो सूरज नाम का एक लड़का था। वहाँ क्या करते थे, जो आवारा पशु हैं उनको जहर दे देते थे और जब वो मर जाते थे उनकी खाल उतार लेते थे और उनकी हड्डियाँ वगैरह बेचते थे। यहाँ भी फिर इसने, विशाल ने कहा कि वही काम यहाँ करते हैं, ऐसे तो 2-4 गाँव से गायें मरती हैं जैसे रूटीन में, उनसे हमारा काम नहीं होनेगा। फिर ये अम्बाला से जहर लेके आया है, वही सल्फास जो रूटीन में देते थे, पाउच हैं सल्फास के, और 1-2 बार इन्होंने रूटीन में दिया है। 26 तारीख को बसंत पंचमी थी। इन्होंने बताया कि दिन में ही दारू पीना इन्होंने शुरू कर दिया था, पतंग उड़ा रहे थे और बीच बीच में दारू पी रहे थे। सारा दिन दारू पीते रहे। शाम को इन्होंने सलाह बनाई कि चलो अब गौशाला चलते हैं और जहर दे आते हैं। फिर ये लेट नाइट थोड़ा सा वहाँ गए। उस दिन इन्होंने 10 पाउच इनके पास रखे थे। जो विशाल ने, इन्होंने बताया कि सारे के सारे पाउच जो है वो 2.5-3 किलो गुड़ था। पहले गुड़ को इन्होंने मैश किया और उसमें वो सारे पाउच मिला दिए। फिर ये 2 मोटरसाइकिलों पे बैठ के, एक मोटरसाइकिल पे 2 और एक मोटरसाइकिल पे 3 बंदे बैठे और फिर गौशाला में गए। फिर इन्होंने 2 शेल्टर्स में घुस के 2 बंदों ने अलग अलग में उन्होंने जो जहर था वो गाय की खुरलियों में डाल दिया, इसलिए बहुत इतनी ज़्यादा संख्या में गाय मरी। नहीं, इस मामले में उनकी ये तो अब इन्होंने डिस्क्लोज किया है, इस मामले में गिरफ्तारी नहीं हुई। अरे पेश करने के बाद हम इनका रिमांड लेंगे। रिमांड के दौरान और किस किस की इन्वॉल्वमेंट इसमें है, किस तरीके से इन्होंने इसको अंजाम दिया है, सारी चीज़। क्योंकि ये शुरू में ही हमें पता लग गया था कि ये इसने जो अमित है कि ठेका किस प्रकार लिया है। जो निगम से जो ठेका था वो दीपक मेहरा का था। दीपक मेहरा ने आगे इसको अमित को दे रखा था। तो जो वहाँ पे गौशाला में काम करते हैं वर्कर्स, जो घास वगैरह डालते हैं, उनके जो पेमेंट है, जो सैलरी है, वो भी दीपक मेहरा देता है। फिलहाल इनको अरेस्ट किया है आज और रिमांड के दौरान हर किसी की जिसकी भी इन्वॉल्वमेंट होगी वो देखा जाएगा। एक जो अमित है यहाँ डेहा का प्रधान है, वो उसका साला है और उसका भाई भी है। उन दोनों को बहुत जल्दी उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा और इसके अलावा और भी कोई अगर इन्वॉल्व है उनको भी जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। तो उस चीज़ पे भी सबसे पहले हमने उसी चीज़ काम किया था कि चारे में कुछ होगा, लेकिन चारे वाले से हमने पूछा था जिस खेत से चारा आया था, उसके अलावा और कई जगह उस दिन चारा गया था, हर जगह हमने जाके पूछताछ की थी, तो चारे में ऐसा कुछ रिपोर्ट के बाद ये क्लियर हो गया था कि सल्फास दिया गया है। तो ये चीज़ रिपोर्ट आने के बाद फिर हमने उस तरीके से काम किया कि किसी ने जानबूझ के इंटेंशनली गायों को जहर दिया। अब इन्होंने डिस्क्लोज किया है, इस मामले में गिरफ्तारी नहीं हुई। इसके अलावा इसके पास इसके खिलाफ NDPS के काफ़ी मुकदमे दर्ज हैं जो अभी भी चल रहे हैं, कुछ में ये भरी। पहले हमारे यहाँ करनाल में एक इंसिडेंट और हुआ था, उस टाइम भी 9-10 गाय मरी थी नीलोखेड़ी में। उस केस को भी हमारी टीम द्वारा सॉल्व किया गया था और उसमें भी ये जो डेहे थे वही उसमें मिले थे। एक नीलोखेड़ी का रहने वाला था और 2-3 उसमें शाहबाद के थे। वही मॉडस ऑपरेंडी वही थी कि जो जहर के पाउच थे वो मिला के गुड़ में दिए गए थे। तो उस पर भी हमने काम किया हुआ था पहले। और उसके इससे पहले कुरुक्षेत्र में गौशाला है,
वहाँ पर भी डेह काम करते थे और उस गौशाला में भी डेहों ने एक दिन जहर दे दिया था, ज़्यादा गाय मरी तो उन्होंने भी पोस्टमार्टम करवाया तो ये सल्फास दिया गया। ऐसी ही खबरों के लिए आप देखते रहें अंबाला ब्रेकिंग न्यूज। हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर हमारा पेज फॉलो करें और अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से हमारी ऐप अंबाला ब्रेकिंग न्यूज डाउनलोड करें।